हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूलिंग विद साहिल। आज के इस वीडियो में हम यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इटालियन यूनिफिकेशन को समझते हैं। इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। यूनिफिकेशन से पहले इटली 7 स्टेट्स के अंदर डिविजिबल थी, जिसके अंदर जो नॉर्थ था वहाँ पे ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर का रूल था, सेंटर में पोप का रूल था और साउदर्न रीजन के अंदर हमारे बोर्बन किंग्स ऑफ स्पेन का रूल था। इटली की जो अपनी मोनार्की थी, उनके पास एक रीजन था जिसका नाम है सदेनिया पिडमोंट। एक बार रीड कर लेते हैं। चलिए, इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। यूनिफिकेशन से पहले इटली 7 स्टेट्स के अंदर डिविजिबल था। इटालियन प्रिंसली हाउस यानी कि इटली की अपनी मोनार्की के पास सिर्फ सदेनिया पिडमोंट वाला रीजन था। नॉर्थ को रूल करते थे ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर, सेंटर को रूल करते थे पोप और साउदर्न रीजन को रूल करते थे बोर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। मजीनी ने एफर्ट्स करे इटली को यूनिफाई करने के लिए बाय फॉर्मिंग अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली एंड यंग फ्रांस विच फेल्ड। मजीनी ने इटली को यूनिफाई करने के एफर्ट करे, दो सीक्रेट सोसाइटी बनाई इन्होंने जिसका नाम था यंग इटली और यंग फ्रांस। ये एक फेलियर अटैम्प्ट था, मजीनी फेल हो गए थे अपने एफर्ट में। ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है कि गुज़िप मजीनी ने कौन कौन सी सीक्रेट सोसाइटी बनाई, तो आपको नाम याद रखना बड़ा ज़रूरी है इसका, यंग इटली एंड यंग फ्रांस। तो मजीनी ने एफर्ट्स करे, अब वो फेल हो गए। तो अब किंग विक्टर इमैनुअल टू, जो कि सदेनिया पिडमोंट के रूलर्स थे, उन्होंने इटालियन यूनिफिकेशन का दारोमदार उठा लिया, उन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनिफाइंग द इटालियन स्टेट फेल अपॉन किंग विक्टर इमैनुअल टू, हु वॉज द किंग ऑफ सदेनिया पिडमोंट। सदेनिया पिडमोंट के रूलर यानी कि किंग विक्टर इमैनुअल टू ने सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली इटली को यूनिफाई कराने। किंग विक्टर इमैनुअल टू ने वॉर्स लड़े विद द सपोर्ट ऑफ हिज चीफ मिनिस्टर, जिनका नाम था काउंट केवियर। काउंट केवियर के बारे में एक खास बात है कि इनका टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस था फ्रांस के साथ। ये फ्रेंच बहुत अच्छी बोलते थे, इटालियन से ज़्यादा फ्रेंच बोलते थे, उनके फ्रांस के साथ रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे थे, जिसकी मदद से केवियर ने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को 1859 में हरा दिया। यानी कि नॉर्थ इटली इन्होंने जीत लिया। नॉर्थ वॉज रूल्ड बाय ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर, उन्होंने ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर को हरा दिया। इसके बाद हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आ जाती है जिसका नाम है गुजिपी गिरबल्दी। अब नॉर्थ को इन्होंने हरा दिया, अब ये साउथ को हराएंगे। साउथ को हराने के लिए एक और व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है गुजिपी गिरबल्दी, जिन्होंने आर्मी और इनके आर्म्ड वॉलंटियर्स के कंबाइंड एफर्ट्स की वजह से ये किंगडम ऑफ टू सिसलीज के अंदर घुस गए, जहाँ पे ये सक्सेसफुल हो गए लोकल पीजेंट्स का सपोर्ट लेने में। यहाँ पे ये किंगडम ऑफ टू सिसलीज के अंदर घुस गए, गुजिपी गिरबल्दी और केवियर की आर्मी दोनों के दोनों मिलके घुस गए, और जिसकी वजह से इन्होंने साउथ इटली के अंदर भी रूलर्स को हरा दिया, बोर्बन रूलर्स को हरा दिया, और इटली का यूनिफिकेशन प्रोसेस जो होता है यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अब इटली यूनिफाई हो गया और किंग विक्टर इमैनुअल टू यूनिफाइड इटली के किंग बन जाते हैं इन 1861। चलिए इटालियन यूनिफिकेशन के प्रोसेस को शॉर्ट में समझते हैं। इटली को हम 7 स्टेट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, जिसके अंदर जो नॉर्थ है वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के पास है, साउथ जो है वो हमारा बोर्बन रूलर्स ऑफ स्पेन के पास है, सेंट्रल पोप के पास है, इटली की मोनार्की के पास सर्डिनिया पिडमोंट वाला रीजन है, और वहाँ के किंग का नाम है किंग विक्टर इमैनुअल टू। किंग विक्टर इमैनुअल टू ने इटली को यूनिफाई करने का सोच लिया, इनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। गुजिबी मजीनी ने दो सीक्रेट सोसाइटी बनाई, यंग इटली और यंग फ्रांस, वो फेल हो गए। इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई सिर्दिनिया पिडमोंट के किंग के ऊपर, जिनका नाम था किंग विक्टर इमैनुअल टू। किंग विक्टर इमैनुअल टू को सपोर्ट था इनके चीफ मिनिस्टर जिसका नाम था काउंट केवियर। काउंट केवियर की मदद से इन्होंने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराया। काउंट केवियर के पास एक टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस था फ्रांस के साथ, तो फ्रेंच आर्मी की मदद से इन्होंने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया। उसके बाद हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आ जाती है जिनका नाम है गुजिपी गिरबल्दी। गिरबल्दी ने भी आर्मी ज्वाइन की अपने आर्म्ड वॉलंटियर्स के साथ, और वो सक्सेसफुल हो गए लोकल पीजेंट्स का सपोर्ट अटेन करने में, जिसकी मदद से उन्होंने स्पेनिश बोर्बन रूलर्स को हरा दिया किंगडम ऑफ टू सिसलीज के अंदर, और यहीं पे यूनिफिकेशन प्रोसेस जो है इटली का कंप्लीट हो जाता है। इटली एक यूनाइटेड देश बन जाता है 1861 में। किंग विक्टर इमैनुअल टू यूनिफाइड इटली के किंग बन जाते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में हमको पढ़ना है, ये भी पढ़ लेते हैं। काउंट केवियर वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सर्दिनिया पिडमोंट। काउंट केवियर चीफ मिनिस्टर थे सर्दिनिया पिडमोंट के, जिनकी वजह से इटली यूनिफाई हुआ।
ही वॉज नीदर अ रेवोल्यूशनरी नोर अ डेमोक्रेट, ना ये रेवोल्यूशनरी थे ना ये डेमोक्रेट थे। ये फ्रेंच बहुत अच्छी बोलते थे, इटालियन से ज़्यादा फ्रेंच बोलते थे, और इनका एक टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस था फ्रांस के साथ। इनके फ्रांस के साथ रिलेशनशिप संबंध बहुत अच्छे थे, जिसकी वजह से इन्होंने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया था। गुजिपी मजीनी ने 1830 में एफर्ट्स करे इटली को यूनिफाई करने के लिए बाय फॉर्मिंग 2 सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली एंड यंग फ्रांस, जो कि फेल होगी। मजीनी के बारे में एक खास बात यह है कि ये हमेशा बोलते थे कि नेशंस आर द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। ये आप आई होप आपको इटालियन यूनिफिकेशन का टॉपिक पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। ऐसे ही रेगुलर कंटेंट के लिए मेरे यूट्यूब चैनल स्कूलिंग विद साहिल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।